हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जीटीएम क्या होता है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो यार, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी जब किसी नए जगह पे जाती है जहाँ पे लॉन्च कर रही होती है, तो उसको लॉन्च करने के लिए जो भी प्लानिंग, जो भी स्ट्रैटेजी की जाती है, उसको जीटीएम कहते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। अब ये मोस्टली काम जो होता है वो मार्केटिंग टीम का होता है, या मार्केटिंग की तरह अलाइन होता है, बट इसमें बहुत सारे रोल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। जब भी आप जीटीएम प्लान कर रहे होते हैं तो आपको कुछ सवाल अपने मन में रखने पड़ते हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको ढूंढने होते हैं जीटीएम के द्वारा। वो सवाल कुछ इस तरीके के होते हैं कि आप किसको बेचना चाह रहे हैं, कौन ऐसे लोग होंगे जो आपके सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे, कौन से प्रॉब्लम्स आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को ढूंढ पाएंगे, किस तरीके से उनको समझ में आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए फिट है, कितना आप चार्ज करने वाले उस इंडस्ट्री के हिसाब से, या उस मार्केट के हिसाब से, या उस कंट्री के हिसाब से। एंड जो लोग है, जो नीचे के लोग है, या जो भी मैनेजमेंट है, वो कैसे बाकी लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या जो वो खरीदना चाहते हैं वो एकदम सही बाइंग है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जीटीएम प्लान होता है। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हैं जीटीएम, जिसमें से आता है कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएट करना, या वीडियोस डालना, फोटो डालना, या सोशल मीडिया पे सेलिंग करना। फिर एसईओ भी एक पार्ट होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। तो आप कितना एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना एसईओ नहीं कर पाते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी आता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को बेचने हैं, उसके अगेंस्ट पे उनको कट दे रहे हैं या उनको परसेंटेज दे रहे हैं। वेबिनार इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही तरीके से आप अलग अलग तरीके से लोगों को ये बताते हैं कि आप मार्केट में आ चुके हैं, आपका सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है और वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ईमेल मार्केटिंग, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे से ईमेल यूटिलाइज कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा। आपने बहुत सारे कंपनीज को देखा होगा जो इस तरीके से प्लान कर रही होती हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं या किसी नए कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके के मेल आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ आ रहे थे। हाल फिलहाल में इंडिया में एक नया CRM लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ओडो। वैसे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की है। वो बहुत सारे वेबिनार्स करवा रहे हैं, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वो बोल रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने होर्डिंग लगा रखा है। मैं जब भी एयरपोर्ट जाता हूँ तो एयरपोर्ट के रास्ते में, दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते में मुझे एक ओडो CRM का बोर्ड दिखता है। एंड वो एक अच्छा तरीका है लोगों की क्यूरियोसिटी जगाने का। अब आप बोलेंगे कि यार जीटीएम में सेल्स वाले का क्या काम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, क्योंकि सेल्स वाला एक पर्सन होता है जो इस जीटीएम को पूरा सक्सेसफुल बनाता है। सबसे पहला आता है कि वो कस्टमर की नीड को समझता है मार्केट में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चलता है, एंड उस हिसाब से मार्केटिंग टीम को बताता है। मार्केटिंग टीम उसी हिसाब से प्लान करके जीटीएम को रन करती है। फिर जो लीड जनरेट हो रही होती है जीटीएम के थ्रू, जो लोग खरीदना चाहते हैं, उनको सेल्स टीम ही क्वालिफाई करके बेचती है, उनको सेल्स टीम ही बात करके बताती है कि कैसे वो सोल्यूशन ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं। वो सारा का सारा काम सेल्स टीम ही कर रही होती है। फिर रिलेशन बिल्डिंग भी आता है, क्योंकि जीटीएम के थ्रू सिर्फ आप लीड जनरेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, पर क्योंकि आप B2B में हैं तो जो रिलेशन बिल्ड होगा वो जीटीएम वाले लोग नहीं करेंगे या मार्केटिंग टीम नहीं करेंगे, वो सेल्स टीम ही करेंगे, एंड वही लोग इस पे ध्यान देते हैं। फिर मार्केट फीडबैक भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीटीएम जो रन हो रहा होता है वो सिर्फ 1 या 2 महीने का नहीं होता है, ये साल भर का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। तो कंटिन्यूअसली जो फीडबैक आ रहा होता है सेल्स टीम की तरफ से कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे अप्रोचेज आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें सेल्स टीम ही ला के जीटीएम टीम को बताती है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जब आप जीटीएम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। वो की पॉइंट्स होते हैं कि टारगेट मार्केट आपका क्या है, किस तरीके के मार्केट को आप फॉलो अप करना चाहते हैं, किस तरीके के मार्केट पे आप टारगेट करना चाहते हैं, आपका कोर ऑडियंस कौन है, किस तरीके के एज सेगमेंट में करना चाहते हैं, किस तरीके के ऑडियंस में करना चाहते हैं, क्या डेमोग्राफी होगी, क्या नीड होगी, वो सारी चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आपके जीटीएम जो आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट में जो आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना वैल्यू ऐड करेगा क्लाइंट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जीटीएम उसी तरीके से प्लान करेंगे, उसी वैल्यूज को बताना पड़ता है, उसी वैल्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है, एंड आपको बताना पड़ेगा कि ये वैल्यूज है जो हमारा सॉफ्टवेयर आपको देगा। फिर चैनल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उस हिसाब से आपको चैनल प्लान करना पड़ेगा। मतलब अगर लोग मेल नहीं खोलते हैं, जिस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं या जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आप मेल कैंपेन रन करेंगे अपने जीटीएम के लिए, तो वो यूजफुल नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। फिर आपको मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी जीटीएम रन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से मैट्रिक्स देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट लेने पड़ेंगे
देंगे कि किस स्पीड रन कि किस लेवल पे आपको रन करना है ये सारा जीटीएम। सपोज आपके जो मैट्रिक्स है उसमें ये दिखा रहा है कि मेल मार्केटिंग ज्यादा काम कर रहा है, पर आप बहुत ज्यादा एफर्ट अपने पेड मार्केटिंग में लगा रहे हैं या सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, तो वो नहीं काम आने वाला है। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेते रहने पड़ेंगे। एंड लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट जाती है कि मतलब आप जीटीएम जब कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि किसी और चैनल सोर्स से किसी और तरीके से ज्यादा आपको वैल्यू ऐड मिल रहा है, ज्यादा आपके क्लाइंट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को रीच कर पा रहे हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एंड वो जीटीएम प्लान पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो एट द एंड किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को किसी भी मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो भी प्लान्स होते हैं उसको जीटीएम कहते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कहते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी क्या क्या होते हैं वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा और कोई सवाल है तो कमेंट में लिख दो आप, और मुझ तक पहुंचने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप जाओ चेकआउट करो। कोर्स का लिंक है, मेरे कैलेंडर का लिंक है, मेरे लिंक्डइन का लिंक है, जाओ मुझसे बात करो, मेरे तक पहुंचो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।